हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसमें हमने 14 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 15 और 16 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले जितने भी 14 क्वेश्चंस हैं उन सबकी वीडियो मैंने दे दी है, बना दी है, पूरा अच्छे समझा दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को थ्योरी पढ़नी है तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अब हमें बताना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। बहुत ईजी है, मैंने समझाई हुई है कि क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको एक चीज आपको याद होगा, तो उससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे हमने, मैंने आपको एक था कि रिएक्शन बतानी है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी उसी को बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करूं, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर कोई सॉलिड इनसॉल्युबल हो, कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी सॉलिड पार्ट आपका बचा रह जाए और वो सॉल्युबल ना हो, क्या हो, वो इनसॉल्युबल हो। क्या हो, वो इनसॉल्युबल हो। ठीक है, मानो हम सॉल्यूशन से हमने एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन लिया और इसमें वो चीज पूरी तरीके से बन नहीं रही है, मीन्स टू से कि हम कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल है, हमें वो सॉलिड सब्सटेंस उसमें इनसॉल्युबल मिल गया। ठीक है, तो वो जो पीछे नीचे जो डॉट्स रह जाती हैं या फिर जो नीचे हमें पाउडर फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मोस्टली ये जो होता है ये जब होता है जब हम सॉल्यूशन से कुछ चीज सेपरेट करते हैं सडनली। मानो आप एक चीज बताओ कि अगर आप किसी चीज को सेपरेट करेंगे, सडनली सेपरेट कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत तो रह जाता है ना। अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हमने उसे क्लियरली रिफाइन कर लिया। बट अगर आप किसी चीज को सडनली कोई भी है, जैसे मानो आपके पास सॉल्यूशन है और इसमें ये शुगर हमें इसे डिसॉल्व करनी है। एक हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, और हमने क्या करना है कि हमने इसमें शुगर डिसॉल्व करनी है, हमें बहुत जल्दी से डिसॉल्व करनी है। तो हमने क्या किया, बहुत जल्दी करनी है तो ऐसे से चम्मच ली, स्पून ली और हमने इसे स्टर करना स्टार्ट किया। स्टर करने के बाद थोड़ी बहुत नीचे रह जाती है अगर हम जल्दी में हैं तो जो रह जाता है पार्ट जो इनसॉल्युबल होता है, इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के फॉर्म में अगर हम इस चीज को देखें तो। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आते हैं हम इसकी बात पे। अब हम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल हम बता देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने क्या किया, NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड मिला दिया। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, AgCl मीन्स टू से सिल्वर क्लोराइड, और हमें यहाँ से मिला NaNO3। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ इसमें, सबसे पहली बात कि क्या था, ये क्या था हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर, ये था मेरे पास सोडियम क्लोराइड, ये हो गया मेरे पास सोडियम क्लोराइड। ये है मेरे पास क्या, सिल्वर क्लोराइड। अब हमने इसे क्या किया, सॉल्यूशन में बहुत जल्दी से हमने इसे सेपरेट करने की कोशिश की, इससे हमें सिल्वर क्लोराइड चाहिए था और ये बना मेरा सोडियम नाइट्रेट। तो हमने क्या किया, तो इसमें हमें मिला ये वाला क्या, सिल्वर क्लोराइड का PPT मिला, इसके कुछ अनडिजोल्व पार्ट इसमें रह गए इनसॉल्युबल, तो हमें व्हाइट कलर की PPT मिलेगी और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमें इसमें जो सिल्वर क्लोराइड मिला कुछ कुछ व्हाइट कलर का मिला है, इसमें नीचे कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स मिले हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। क्यों, बिकॉज हमने इसे बहुत जल्दी करने की कोशिश की। क्लियर इतनी बात, आगे इतनी बात समझ में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। बहुत अच्छी बात है, अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, अगर जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है, क्योंकि उसमें क्या किया हुआ है, हमने प्लेलिस्ट में इसकी पूरी लिंक डाल दी है। क्लियर है इतनी बात, फिर भी हम समझा देते हैं थोड़ा सा, ऊपर ऊपर से कहते हैं। ऑक्सीडेशन, उसने बोला है गेन और लॉस के हिसाब से बताना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आगे इतनी बात समझ में बहुत अच्छे से आनी भी चाहिए। तो अगर हम गेन ऑफ ऑक्सीजन की, हमने उसने बोला है फिर रिएक्शन बताओ, हम सबसे पहले कहेंगे द गेन ऑफ ऑक्सीजन
by a substance in a reaction is called oxidation reaction. Loss of oxygen by a substance in a reaction is called reduction reaction. क्लियर इतनी बात? अब हम उसके एग्जाम्पल बनाते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल गेन वाली के लिए क्या है, कुछ भी है, मानो मैग्नीशियम है, हमने मैग्नीशियम के साथ क्या कराया, ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी, तो हमने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर इतनी बात? हमें कहाँ से मिला मैग्नीशियम, रखा एयर से. तो क्या हुआ, मैग्नीशियम आकर इसके पास आ गया, मीन्स टू से इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली, दैट मीन्स मैग्नीशियम के पास अब ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या बन गया, ये बना हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल. क्लियर इतनी बात? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया. सही है. अब इसके बाद हम अगर सेकंड वाली अगर कोई इक्वेशन अगर हम देखते हैं इसी में ही, इसमें तो क्या हुआ, अब ऑक्सीडेशन को अगर वो बोलता तो मैं नॉर्मल ऑक्सीजन के बेस पे कर लिया, ठीक है. एक और है हमारे पास ऑक्सीजन के बेस पे, एक वाटर वाली भी है, एक कॉपर ऑक्साइड की देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ. तो ये बनाया, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ था, कॉपर और H2. अगर आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में तो अरे इसने तो ऑक्सीजन को खो दिया, तो इसका तो रिडक्शन हो गया, लेकिन आप एक तरफ दूसरी तरफ देखो, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, हाइड्रोजन ने तो ऑक्सीडाइज करके अपने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये भी गेन ऑफ ऑक्सीजन की आएगी. क्लियर इतनी बात? ऐसी अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहूँ तो ये भी क्या हुआ, वाटर हो गया, दैट मीन्स ये भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब बात करते हैं रिडक्शन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के बेसिस पे बोला है. रिडक्शन में सबसे पहले तो मैं यही वाला ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2. अरे अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो आपको ये भी तो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी तो रिडक्शन हुआ है. उसने क्या कर दिया, उसे नहीं चाहिए हाइड्रोजन, उसने भी तो ऑक्सीजन का, सॉरी उसे नहीं चाहिए ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया. क्लियर हुई इतनी बात? आगे इतनी बात समझ में? और भी हैं एग्जाम्पल्स रिडक्शन के. जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर क्या करा, सॉरी कार्बन. तो जब जिंक ऑक्साइड की हम कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिंक बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड. इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर लिया और इसने रिडक्शन कर लिया. ये इक्वेशन यहाँ हो गई. क्लियर आ गई बात समझ में? ठीक है. तो ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें देखें और समझें. बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने कराया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं, बहुत सारी रिएक्शंस कराई हैं. तो आप वहाँ देखिए, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.